गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। माय नेम इज विशाल और वेलकम है आपका शिक्षा सूत्र यूट्यूब चैनल पे। इंडियन ज्योग्राफी के अंदर आज हमारा सेकंड चैप्टर है जो कि है भौतिक स्वरूप भारत का। ठीक है, और आज हम देखेंगे कि भारत के अंदर जो विविधताएं हैं वो किस प्रकार देखने को मिलती हैं। आप सभी ने इंडिया के मैप को अच्छे से जानते हैं, आप सभी बच्चे। ठीक है, तो जो ये है इंडिया के अंदर ना ज़मीनी तौर पर भी बहुत सारी विविधताएं पाई जाती है, डिफरेंसेस। ठीक है, तो जो नंबर 1 का डिफरेंसेस है ना, नंबर 1 इस क्षेत्र में पाया जाता है आपका उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र, अर्थात भारत के उत्तरी दिशा में है तो इसलिए उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र। अगर यहाँ पे पूर्वी होता तो इस साइड का होता तो पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र। ठीक है, और सेकंड पे आते हैं। सेकंड पे है हमारा मैदानी क्षेत्र जो कि विशाल मैदान पाए जाते हैं। और भारत में विशाल जो मैदान है उनका जो परसेंटेज है वो है 43%। ये आंकड़े आपको इसीलिए याद करने हैं क्योंकि यही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं कि भारत का मैदानी क्षेत्रफल कितना है, पठारीय कितना है, पहाड़ीय और पर्वतीय कितना है। तो ये पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। ठीक है, थर्ड पे आता है आपका रेगिस्तान। ठीक है, जिसको थार मरुस्थल बोलते हैं। फोर्थ पे आता है आपका पठारीय क्षेत्र। ठीक है, ये पठार वाला क्षेत्र। और फिफ्थ पे आता है आपका तटीय मैदान। देखो, अगर मैं इसके लिए अगर कोई अलग से वीडियो बनाना होता तो एक छोटा सा वीडियो बन जाता, बट मेरे को एक लॉन्ग वीडियो ज़्यादा बेटर रहता है कि बच्चों को समझाने में ज़्यादा इजी रहता है। तो अगर देखो यहाँ पे बोला गया है कि भौतिक रचना के धरातल के स्वरूप अनुसार भारत को 5 भागों में विभक्त किया गया है। देखो आप ये लाइन छोड़ दो, ये जो 5 भागों में बांटा गया है ना भारत के भौतिक भागों को, तो अब जरूरी नहीं 5 में ही बांटो, आप 6 में भी बांट सकते हो, आप 7 में भी बांट सकते हो। डिपेंड करता है कि आप उसको किस प्रकार डिवाइड कर रहे हो। ठीक है, जैसे पूर्वी अलग निकाल दिया, उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र अलग निकाल दिया, या मैदानी क्षेत्र को भी कौन सा भाग, बांगर वाला, खादर वाला, तराई वाला, कौन सा भाग आपने अलग कर दिया, वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र या हिमालय पर्वतीय क्षेत्र। देखो आपने हिमालय के बारे में सुना है और हिमालय के अंदर ना बच्चों को मोस्टली कंफ्यूजन रहती है कि कौन सा हिमालय, कौन सी पहाड़ी कहाँ पे है। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो बिल्कुल ही ईजी है, आपको समझ में आएगा, मैं इसी प्रकार समझाऊंगा। ठीक है, फिर भी ना समझ में आए या कहीं से कोई बात रह जाए तो आप मेरे को कमेंट के अंदर भी पूछ सकते हैं, तो मैं वहाँ पे भी आपका जो भी क्वेश्चन होगा उसका रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो अभी जो हम हिमालय को पढ़ने वाले हैं ना, वो हम पढ़ने वाले हैं नॉर्थ डायरेक्शन टू साउथ डायरेक्शन। ठीक है, इधर आपका साउथ डायरेक्शन है, इधर आपका नॉर्थ डायरेक्शन है। नॉर्थ का मतलब होता है उत्तर दिशा और साउथ का मतलब होता है दक्षिण दिशा। इतना तो आपने रीड कर भी रखा हुआ है ना। अगर डायरेक्शन नहीं भी देखनी आती है तो भी आप इससे समझ सकते हो। और इस तरफ की डायरेक्शन आपकी होती है ईस्ट दिशा, जिसको आप पूर्व दिशा बोलते हो, और इस साइड होती है आपकी वेस्ट दिशा, जिसको आप पश्चिम दिशा बोलते हो। ठीक है, और अगर आप इसको ही भारत मैप पे लगा के देखोगे तो उसके अकॉर्डिंग आपकी दिशाएं काउंट होंगी। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, हम हिमालय को भागों में डिवाइड करते हैं। देखो हिमालय को ना 4 भागों में डिवाइड किया गया। पहला है ट्रांस हिमालय, दूसरा है ग्रेटर हिमालय, तीसरा है लेसर हिमालय और चौथा है शिवालिक हिमालय। ठीक है, बट आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखो जो ट्रांस हिमालय है ना, उसको भी आगे चल के 3 पॉइंट्स है ना उसके अंदर डिवाइड होगा। जो ग्रेटर हिमालय है, जिसको महान हिमालय, हिमाद्री, वृद्ध हिमालय बोला जाता है, इसी के नाम है सारे। जो सेकंड वाला है ना, ये वाला है। ठीक है, ग्रेटर हिमालय को ही वृद्ध हिमालय बोला जाता है। देखो ट्रांस हिमालय मैं आपको करवाऊंगा, उसकी टेंशन मत लो। वृद्ध हिमालय इसको बोलते हैं, मध्य हिमालय या लेजर हिमालय इसको बोलते हैं। शिवालिक, देखो ये शिवालिक वाला, ये वाला क्षेत्र है। और जब इस शिवालिक से उतर के जब मैदानी क्षेत्र में कोई नदियां आती है तो इधर जो भी मैदानी क्षेत्र में आकृति बनती है, चाहे वो भाबर हो, तराई हो, या फिर खादर हो या बांगर हो, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में फिर कभी पढ़ लेंगे। फिर कभी का मतलब होता है कि आगे आने वाली वीडियोस के अंदर। ठीक है, अभी आपको सिर्फ इतना पता चला है कि जो उत्तर से दक्षिण को अगर हिमालय को बांटा जाए तो 4 भागों में बांटा गया है। पहले में ट्रांस हिमालय आता है, सेकंड में वृद्ध हिमालय, थर्ड में मध्य हिमालय और फोर्थ में शिवालिक हिमालय। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा जो ट्रांस हिमालय है,
देखो अब जो ट्रांस हिमालय ना वो जम्मू कश्मीर के अंदर फैला हुआ है। ये जम्मू कश्मीर आपको मैं दिखा देता हूँ, इधर जम्मू कश्मीर आपने देखा भी है इंडियन मैप के अंदर, ठीक है, जो कि उत्तर दिशा के अंदर है। जो ट्रांस हिमालय है ना, देखो ट्रांस, हाँ यहाँ पे जो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत 3 श्रेणियों में इसको विभक्त किया गया है। इसमें 3 श्रेणियां और पाई जाती हैं। पहली है काराकोरम, दूसरी है लद्दाख, तीसरी है जास्कर। देखो ये ट्रांस हिमालय के अंतर्गत शामिल ये 3 श्रेणियां, मतलब ये 3 पहाड़ हैं बड़े बड़े। और इन 3 पहाड़, ये 3 पहाड़ ना किसके अंतर्गत आते हैं? ये आते हैं ट्रांस हिमालय के अंदर, ठीक है। तो अब यहाँ से सबसे पहले जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो स्टार्ट करेंगे हम ऊपर वाली पहाड़ी को, जो कि है काराकोरम। नंबर फर्स्ट पे इसको रीड करेंगे, क्योंकि ना ये जम्मू कश्मीर की और भारत की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी है, जो कि किसकी है? ट्रांस हिमालय के अंदर आती है, ठीक है। तो ट्रांस हिमालय के अंदर जो इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है ना वो है K2। देखो मैप के ऊपर जो गोल गोल सर्कल है ना, ये K2 है। तो इधर आपकी K2 गोडविन आइंस्टीन, जिसको इसका पूरा नाम है, ठीक है। देखो एक बार मैं पढ़ देता हूँ। काराकोरम ट्रांस हिमालय की सबसे उत्तर में स्थित एक पर्वत श्रेणी है, पॉइंट हो चुका है। काराकोरम न केवल ट्रांस हिमालय की बल्कि यह भारत की भी सबसे उत्तरी श्रेणी है। भारत के अंदर उत्तर दिशा में इससे आगे कोई भी पर्वत श्रेणी नहीं है भारत की टेरिटरी में, ठीक है। यही सबसे लास्ट है। टेरिटरी का मतलब होता है बाउंड्री के अंदर, ठीक है। और जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है ना वो है K2 गाडविन आइंस्टीन, जो कि काराकोरम पर्वत श्रेणी पर ही स्थित है। मतलब जो K2 है ना ये काराकोरम के ऊपर स्थित है। सर आप बोलोगे बच्चों कि सर हमारी तो माउंट एवरेस्ट है। नहीं बेटा, वो हिमालय की है, और हिमालय की भी वो नेपाल के अंदर है, ना कि भारत की, ठीक है। माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, बट इंडिया की जो ऊंची है पर्वत चोटी है वो है K2। अगर आप K2 से याद रख लेते हो तो वो बिल्कुल ईजी है, अदरवाइज आप इसका पूरा नाम भी ध्यान रख सकते हो। इसका पूरा नाम है गाडविन आइंस्टीन, ठीक है। अब आगे चलते हैं। काराकोरम पर्वत श्रेणी का विस्तार पूर्व में तिब्बत तक फैला हुआ है। तिब्बत में काराकोरम को कैलाश श्रेणी कहते हैं। देखो जम्मू कश्मीर से आप इस तरफ निकलोगे ना, अभी तो इधर चीन ने अटैक करके इसको ऑक्यूपाई कर रखा है बहुत टाइम से, तो यहाँ पे पहले तिब्बत था, ठीक है। चलो टी बना देते हैं, तिब्बत था, तो इसको यहाँ तक फैली हुई थी, इसके अंदर तक गई हुई थी। कौन सी? काराकोरम पर्वत श्रेणी। और काराकोरम किसके अंतर्गत आती है? तो आती है ट्रांस हिमालय के अंदर आती है। तो आप ऊपर लिखो ट्रांस हिमालय, और ट्रांस हिमालय को 3 भागों में डिवाइड कर दो। पहला काराकोरम डालो, दूसरा लद्दाख और तीसरा जास्कर, ठीक है। और ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये आप इजीली रख सकते हो। मोस्टली इसमें एक पॉइंट सबसे ज़्यादा है कि K2 गोडविन आइंस्टीन, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे जब हम ग्लेशियर वगैरह करेंगे तो भी इसके अंदर मैं बताऊंगा। काराकोरम पर्वत श्रेणी पर 4 ग्लेशियर पाए जाते हैं। अब ग्लेशियर क्या होता है, मैं एक बार मोटी मोटी लैंग्वेज में आपको ये बता देता हूँ ग्लेशियर होता है क्या है। ये उन बच्चों के लिए है जो कि 9th 10th या फिर 6th to 12th के अंदर जो बच्चे ज्योग्राफी को थोड़ा सा हल्के में लेते हैं या थोड़ा सा ध्यान नहीं देते, तो उनके लिए भी ये वर्ड है। जैसे ग्लेशियर, ग्लेशियर का मतलब होता है कि पहाड़ों के अंदर कहीं पर भी बर्फ का जमना, इकट्ठा होना ही ग्लेशियर कहलाता है, ठीक है। और ये गर्मी के टाइम में या धीरे धीरे पिघल कर इन्हीं से नदियों के अंदर पानी आता है, तो इनको ग्लेशियर कहते हैं। जब हम 3rd या 4th चैप्टर करेंगे उसके अंतर्गत मैं आपको ग्लेशियर वगैरह की फोटो भी दिखा दूंगा, ठीक है। और 4 प्रमुख ग्लेशियर हैं। पहला है सियाचिन ग्लेशियर, दूसरा है स्पर ग्लेशियर, 3rd है वियाफो, और 4th है बाल्टोरा। ये 4 आपको ग्लेशियर के नाम ध्यान रखने पड़ेंगे, और नेक्स्ट वीडियोस के अंदर मैं आपको इनकी लोकेशन भी दिखा दूंगा, ठीक है। अब आते हैं, देखो यहाँ से हमारा काराकोरम कंप्लीट होता है, और इसके अंदर मोस्ट एक ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, वो बनता है भारत के उत्तर में जो सबसे ऊंची चोटी या भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो वो K2 गोडविन आइंस्टीन, ये आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं लद्दाख पर्वत श्रेणी पे। देखो यहाँ पे ये लद्दाख है 2nd नंबर पे, ठीक है। लद्दाख के बारे में जानते हैं। काराकोरम पर्वत श्रेणी के दक्षिण में लद्दाख पर्वत श्रेणी है। सिंपल सी बात है, अगर इससे नीचे की तरफ जाओगे तो लद्दाख तो दक्षिण में ही दिखेगा ना इस पर्वत के, तो सिंपल सी बात है बेटा। देखो इधर ऐसे मैप बनाओ, इधर काराकोरम है, ठीक है, इधर के बना दिया। अगर आप नीचे की तरफ जाओगे तो चाहे इतने में से नीचे में जाओ या इतने में, इसके अकॉर्डिंग तो नीचे गए ना, तो नीचे गए तो साउथ दिशा नीचे। तो अगर कोई इस साइड से इतने भी चलते तो आप वेस्ट में चलते, और इधर जाते तो ईस्ट में चलते। तो अभी साउथ में कौन सी है? इसके नीचे जस्ट नीचे है लद्दाख,
और लद्दाख पर्वत श्रेणी पर ही राकापोशी शिखर पाया जाता है। ठीक है, एक शिखर है। अगर ये पूछा जाए आपसे कि राकापोशी शिखर कहाँ पाया जाता है या किस श्रेणी के अंतर्गत आता है, तो वो आता है लद्दाख श्रेणी के अंतर्गत। ठीक है, देखो अब राकापोशी की कुछ ना कुछ खासियत होगी तभी तो इतना फेमस है। ठीक है, देखो राकापोशी शिखर दुनिया की सबसे तिरव ढाल है। तिरव का मतलब होता है तेज, मतलब होता है ऐसा पर्वत है और इसकी ढालना बिल्कुल तेज है, शार्प वाली। मतलब यहाँ से गिरे डायरेक्ट नीचे, ऐसे नहीं स्लिप होते आओगे, ऐसे ऐसे पर्वत है और ऐसे नीचे, ऐसे नहीं आओगे कि ऐसे स्लिप स्लिप करते आओगे, नहीं ऐसे नहीं होगा। ठीक है, अब सीख आपको तिरव ढाल का ही पता चल चुका है। लद्दाख पर्वत श्रेणी में दो नदियों के बीच में स्थित है। ये जो लद्दाख है ना, ये दो नदियों के मध्य में है। ठीक है, अब कौन कौन सी नदी है देखो, एक का नाम है, उत्तर में तो है श्योक नदी और दक्षिण में सिंधु नदी प्रवाहित होती है। अब ना एक क्वेश्चन आता है कि सिंधु नदी के उत्तर में कौन सा शहर है, लद्दाख। ठीक है, तो देखो इधर से पहले मैं ऊपर से लेता हूँ थोड़ा सा, तो यहाँ से तो चलती है श्योक नदी, श्योक। ठीक है, और इसके जस्ट नीचे से देखो ये जो जा रही है ना, ये है सिंधु नदी, जो कि आगे चल के पाकिस्तान में निकल जाती है। ठीक है, तो अब लद्दाख कितनी नदियों के मध्य में है, तो दो नदियों के मध्य में, एक का नाम है श्योक नदी और दूसरी का नाम है सिंधु नदी। श्योक नदी सिंधु नदी की सहायक नदी, हाँ बिल्कुल है, क्योंकि आगे चल के ये श्योक नदी ना, देखो यहाँ पे आगे इसके अंदर मिल गई। मैं दोबारा दिखा देता हूँ आपको एक बार, देखो ये यहाँ पे, मैं यहाँ पे एक डॉट बना रहा हूँ, यहाँ पे आके ये नदी मिल जाती है इससे। ठीक है, सिंधु नदी का उद्गम स्थान उत्तर पश्चिम की ओर लद्दाख एवं जास्कर पर्वत श्रेणियों के मध्य प्रवाहित होता है। देखो ये सिंधु नदी है, सिंधु नदी इधर से आई और इधर की तरफ जास्कर और लद्दाख दो पर्वत श्रेणियां और इनके मध्य से क्या निकली है, सिंधु नदी निकली है। तो ये बात बोलना चाह रहा है कि जो पर्वत श्रेणियां है ना, लद्दाख और जास्कर, उसके अंदर से ही कौन सी नदी आई है, सिंधु नदी, लद्दाख पर्वत और जास्कर पर्वत श्रेणी के मध्य से। ठीक है, यहाँ तक लद्दाख कंप्लीट होता है। आपको एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ, राकापोशी लद्दाख पर्वत श्रेणी की सबसे तिरव ढाल है जो कि दुनिया की है, और लद्दाख श्योक नदी और सिंधु नदी के मध्य में स्थित है। ठीक है, बस इतना ही था, 2 पॉइंट आप ध्यान रख सकते हो। इसके बाद आता है जास्कर। देखो एक बार में आपको ना भी याद हो तो एक बार दोबारा वीडियो देख सकते हो, अगर आप नोट्स बना रहे हो तो मोस्टली आपको याद हो जाएगा, अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो फिर एक बार आप दोबारा रिपीट कर सकते हो वीडियो को। ठीक है, देखो जास्कर को जास्कर कहते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं है, जो कि उत्तर भारत के हिमालय में पहाड़ों का समूह और चीन का पश्चिमी तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र है। कहने का मतलब क्या है, जो जास्कर है ना, ये भारत और चीन के मध्य पाई जाने वाली एक पर्वत श्रृंखला है, मतलब इन दोनों के बीच में पाई जाती है। जो तिब्बत है ना, उसको चीन ही बोलते हैं आज के टाइम पे। ठीक है, अब अगला पॉइंट है कि वे दक्षिण पूर्व की ओर करचा नदी से ऊपरी करनाली नदी तक लगभग 640 किलोमीटर तक फैले हुए हैं। देखो दक्षिण से पूर्व मतलब यहाँ से एक रिवर निकलती है। ठीक है, इसके अंदर शॉर्ट रिवर है, उस रिवर के मतलब 640 किलोमीटर तक का क्षेत्र में ये फैला हुआ है। मोस्टली आपको जास्कर के अंदर ना इतना कुछ पढ़ना नहीं है, लेकिन हाँ इतना ध्यान रखना पड़ेगा कि जो लगभग ये 640 किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण दर्रे इसके अंदर है शिपकी दर्रा और लिपू लेक और माना, ये 3 दर्रे इसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण है। आपको इन्हीं को रिवीजन करना है क्योंकि यही आपसे पूछे जाएंगे मोस्टली। इन 3 पॉइंट से तो शायद ना भी कुछ मिले आपको, लेकिन ये आपके अंदर क्वेश्चन के अंदर ही पूछे जा सकते हैं। ठीक है, शिपकी, लिपू लेक और माना नामक 3 दर्रे हैं जो कि जास्कर के अंदर है, जो कि आपको याद करनी है। अब आते हैं, देखो यहाँ से हमारा ना ये ट्रांस हिमालय खत्म होता है। ट्रांस हिमालय के बाद जो आपका स्टार्ट होता है, देखो ट्रांस हिमालय यहाँ पे हमने खत्म कर दिया। ठीक है, अब आता है महान हिमालय। महान हिमालय बोल लो, देखो वृद्ध हिमालय बोलो, देखो इधर लिख रखा है ना वृद्ध हिमालय और इधर महान हिमालय। देखना इसके और नाम क्या है। वृद्ध हिमालय को सर्वोच्च हिमालय, ग्रेटर हिमालय, महान हिमालय या हिमाद्री हिमालय भी कहते हैं। ठीक है, ये मैंने पहले ही बोल दिया था। अब एक वृद्ध हिमालय के इतने नाम है, महान, ग्रेटर, सर्वोच्च, हिमाद्री, ये सब इसी के नाम है। इसको ना सुन के कंफ्यूज मत हुआ करो, क्या पता है ये होता है कि काफ़ी पीडीएफ में कुछ और नाम मिलता है, काफ़ी में कुछ और मिलता है,
लेकिन सब नाम ये इसी के हैं, ग्रेटर महान। देखो सबका मतलब ही महान ही होता है, सर्वोच्च मतलब सबसे बड़ा, ग्रेटर सबसे बड़ा, महान जो सबसे बड़ा हो, हिमाद्री हिम मतलब बर्फ से ढका हुआ, इसका अर्थ थोड़ा अलग हुआ है, ठीक है। अब आते हैं वृद्ध हिमालय ट्रांस हिमालय से सच्चर जोन द्वारा अलग किया जाता है। देखो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। देखो अब ये दो पहाड़ है, पहला ये और दूसरा ये। अब ना इसके मध्य से कोई क्षेत्रफल कोई एक क्षेत्र है, तो उसको ना क्या नाम दिया गया है, इस वाले क्षेत्र को यहाँ पे, ठीक है, मतलब ये दूर तक फैला हुआ है, तो इसको क्या नाम दिया गया, इसको दिया गया है सच्चर जोन। मतलब होता है कि मान लो कि दो नदियां हैं और दोनों नदियां ना पैरेलल है। पैरेलल का मतलब होता है, देखो किधर गया, हाँ ये रहा, देखो यहाँ से एक नदी जा रही है इस तरफ मान लिया, और एक नदी जा रही है इस तरफ मान लो, ठीक है। और इन दोनों के मध्य ना क्या है, इन दोनों के मध्य वो है रोड, है एक रोड कनेक्टिविटी है, ठीक है। सॉरी, हाँ ये दोबारा देखते हैं, ठीक है। हाँ देखो इन दोनों के मध्य ना एक रोड मान लो, एक तो इस तरफ गया और एक इस तरफ, जो ये रोड है ना, यही रोड सच्चर जोन कहलाया है, ठीक है। सॉरी मेरा पेन थोड़ा सा चेंज हो गया, ये लो, ठीक है। ये जो रोड है ना, यही रोड सच्चर जोन कहलाया है। मतलब ऐसा एक क्षेत्र जिसको सच्चर जोन बोला गया है। विश्व की 10 सबसे प्रमुख चोटियां किसके अंदर ही पाई जाती है, महान हिमालय के अंदर। और हिमालय सिर्फ ये नहीं, जम्मू कश्मीर के अंदर, यहाँ से लग जाओ और अरुणाचल प्रदेश तक आपको महान 10 चोटियां देखने को मिलती हैं, ठीक है। देखो इसके अंदर यही नाम नीचे लिखे हुए, ठीक है। एवरेस्ट नेपाल की, जो मैंने पहले ही बोला था, 8,850, ठीक है, मीटर ऊंची है। कंचनजंगा सिक्किम के अंदर जो भारत की है। मैकालू नेपाल के अंदर है। धोलागिरा धोलागिरी नेपाल के अंदर है। अन्नपूर्णा नेपाल के अंदर है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट्स हैं, आप इनको याद कर लो, जरूरी है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे भी सेम ही है, पूर्व से पश्चिम, मतलब ये छोड़ दो। हाँ देखो यहाँ पे कुछ और है, वो मैं दिखा देता हूँ। नामचा बरवा तिब्बत के अंदर है। कंचनजंगा पड़ चुके सिक्किम के अंदर। मैकालू नेपाल के अंदर। एवरेस्ट भी नेपाल के अंदर। शालू नेपाल के अंदर। धोलागिरा भी नेपाल के अंदर है। और अन्नपूर्णा भी नेपाल के अंदर। सर हमें एक भी नाम याद नहीं होगा, आप जितना जल्दी जल्दी बोल बेटा, याद नहीं होगा मेरे को पता है, लेकिन अगर आप इन चीज़ों को बार बार देखोगे या बार बार पढ़ोगे, प्रैक्टिस मैंने परफेक्ट मैन, मतलब जो बार बार प्रैक्टिस करता है उसको जल्दी याद होता है, अदरवाइज नहीं होता है, ठीक है। तो कोशिश करो कि आप इनको देखो, इनके बारे में जानो, तो आपको जल्दी याद हो जाएंगे, ठीक है। देखो भारत के उत्तराखंड राज्य में महत्वपूर्ण पर्वत चोटियां हैं। अब उत्तराखंड की बात कर रहे हैं। उत्तराखंड के अंदर जो हिमालय है उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चोटियां हैं, जैसे कामेट, नंदा देवी, त्रिशूल, बंदरपूछ, बद्रीनाथ। ये बंदरपूछ वही है, बंदरपूछ से आगे जो गंगोत्री है, जहाँ से गंगा निकलती है, बंदरपूछ वो वाला क्षेत्र है, ठीक है। बद्रीनाथ आप लोग गए भी होंगे घूमने के लिए, ठीक है। अब जो माउंट एवरेस्ट है ना, वो तिब्बती भाषा में चोमोलुंगमा, दोबारा बोलता हूँ, चोमोलुंगमा कहते हैं, जिसका अर्थ है पर्वतों की रानी। यहाँ से आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जो पेपर सेट करते हैं ना, वहाँ से क्वेश्चन निकालते हैं कि एवरेस्ट को तिब्बत में क्या कहते हैं, चोमोलिंगमा, या पर्वतों की रानी, ठीक है। उत्तराखंड में वृद्ध हिमालय पर 2 ग्लेशियर स्थित हैं। उत्तराखंड के अंदर, देखो मैं आपको जूम तो नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर उत्तराखंड शो होगा, ये मैं मैप के अंदर, मेरा एक तो माउस है, कर्सर नहीं है मेरे पास, ठीक है, मैं माउस से पढ़ा रहा हूँ आपको। तो ये वाला जो उत्तराखंड है ना, इसके अंदर 2 हैं, गंगोत्री और यमुनोत्री। एक तो गंगा जहाँ से निकलती है और एक यमुना जहाँ से निकलती है, ठीक है। उद्गम स्थल कहाँ के है, ये उत्तराखंड के ही अंदर है, ठीक है। अभी आपको इसके अंदर क्या क्या रीड करना है, इसके अंदर सिर्फ आपको नॉर्मल सा रीड करना है। उत्तराखंड की महत्वपूर्ण चोटियाँ, तिब्बती भाषा में चोमालुंगामा, चोमोलुंगमा कहते हैं, जिसको पर्वतों की रानी कहते हैं। यहीं पर 2 जो प्रमुख ग्लेशियर हैं, जिसको गंगोत्री और यमुनोत्री नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब आगे करते हैं, तो आज के लिए इतना ही था, ठीक है। तो थैंक यू फॉर ऑल एंड वॉचिंग। अगर आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आती है, देखो ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, छोटी छोटी है। हाँ आगे चल के जब आप इसके दर्रे वगैरह कुछ पढ़ोगे, तब आपको थोड़ा सा मैप की ज़्यादा जरूरत होगी, वहाँ पे मैं आपको बहुत अच्छे वाले मैप यूज़ करके आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है। अगर इसके अंदर आपको कोई कमी लगती है तो प्लीज़ कमेंट
और मुझे बताइए कि मुझे अपनी पीपीटी के अंदर क्या सुधार करना चाहिए या पढ़ाने में क्या सुधार करना चाहिए। मेरे हिसाब से पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है, जो ज़्यादा बड़े पॉइंट नहीं है, वो आपको याद कर लेने चाहिए। ठीक है, थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।